हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है लेकिन मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्वीट जार। क्या मतलब हुआ? स्वीट का मतलब होता है मीठा या फिर मिठाई, और जार का मतलब होता है मर्तबान। द स्वीट जार मतलब कि मिठाई का मर्तबान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर ही नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राहुल वॉज आ गुड बॉय। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य के अंदर किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है और साथ में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, और वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? राहुल वॉज आ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का था। बट लेकिन ही हैड वन बैड हैबिट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहां हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का है। तो जब हम पास्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में भूतकाल में किसी के पास कुछ था, मौजूद था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन ही हैड वन बैड हैबिट। हैबिट मतलब आदत, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। बैड हैबिट मतलब बुरी आदत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? राहुल वॉज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। चलिए, ही एट आ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो है ईट। ई ए टी, ईट मतलब खाना, और ये सेकंड फॉर्म है। आप इसकी जो स्पेलिंग है आप नोट कर सकते हैं, ए टी ई, एट। और ये ईट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? ही एट, वह खाता था, अ लॉट ऑफ स्वीट्स, बहुत मिठाइयाँ, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। वह बहुत मिठाइयाँ और चॉकलेट खाता था। हिज मदर, उसकी माँ, यूज्ड टू टेल हिम। दोस्तों, यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी व्यक्ति की किसी भी आदत को दिखाते हैं, जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बार बार किया करता था, वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज मदर, उसकी माँ, यूज टू टेल हिम, वो उसको बताया करती थी, ऑलवेज, हमेशा, राहुल डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स। टू मैनी मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या मतलब हुआ? राहुल डू नॉट ईट मतलब कि मत खाओ, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाओ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसकी माँ उसे बोला करती थी, हमेशा बोला करती थी, राहुल डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स मतलब कि राहुल ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाओ। योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड। दोस्तों, स्पॉइल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खराब। तो क्या मतलब हुआ? और जब हम इसको वर्ब के रूप में बनाना चाहेंगे तो हमें गेट का इसका इस्तेमाल करना होगा इसको वर्ब बनाने के लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड, आपके दांत खराब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। हिज मदर हैड कैप्ट ऑल द स्वीट्स इन अ ग्लास जार। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये कीप की थर्ड फॉर्म है कैप्ट, और इसका मतलब होता है रखना। और हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज मदर, उसकी माँ, हैड कैप्ट, रखा था, ऑल द स्वीट्स, सारी मिठाइयों को, इन अ ग्लास जार, एक कांच के मर्तबान में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसकी माँ ने सारी मिठाइयों को एक कांच के मर्तबान में रखा हुआ था।
द जार हैड अ नैरो माउथ, और ये भी हमारा पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। और दोस्तों नैरो का मतलब होता है संकीर्ण या फिर पतला, और ये एक एडजेक्टिव है, और माउथ मतलब मुंह। तो क्या मतलब हुआ, द जार हैड ए नैरो माउथ, जो जार था उसका एक बहुत ही पतला और संकीर्ण या कैसा संकरा मुंह था। माउथ था मतलब उसका जो उसका मुंह था, माउथ था, वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। विद टाइट लिड, टाइट मतलब बहुत ज़्यादा सख्त, और लिड मतलब ढक्कन, विद टाइट लिड ऑन इट, और उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा टाइट ढक्कन था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, राहुल्स मदर हैड गॉन टू द मार्केट। दोस्तों यहाँ राहुल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस लगाया गया है, और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब भी आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, राहुल्स वन डे, एक दिन, राहुल्स मदर, राहुल की माँ, हैड गॉन, गई हुई थी, टू द मार्केट, मार्केट गई हुई थी। ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन राहुल की माँ बाजार गई हुई थी। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही वेंट इन द किचन, वह किचन के मतलब रसोई घर के अंदर गया। एंड पिक्ड द स्वीट जार, पिक मतलब उठाना, पिक्ड द स्वीट जार, और उसने मिठाई के मर्तबान को उठा लिया। विद ग्रेट एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास से। ही ओपनड द टाइट लिड मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास से, ही ओपनड उसने खोल दिया, द टाइट लिड उस टाइट ढक्कन को उसने खोल दिया। एंड पुट हिज हैंड और अपना हाथ डाल दिया। इन द नैरो माउथ उस पतले से माउथ में, मतलब जो उसका मुंह था उसके अंदर उसने अपने हाथ को डाल दिया। ही पिक्ड ए हैंडफुल ऑफ स्वीट्स, हैंडफुल का मतलब होता है हाथ भरकर, मुट्ठी भरकर, और उसने मतलब कि पिक कर ली, उठा ली। हैंडफुल ऑफ स्वीट्स मतलब मुट्ठी भरकर उसने मिठाइयों को उठा लिया। बट लेकिन व्हेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट, पुल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खींच के बाहर निकालना। तो मतलब क्या हुआ, बट लेकिन, व्हेन ही ट्राइड जब उसने कोशिश की, टू पुल हिज हैंड आउट अपना हाथ बाहर खींच के निकालने की, इट गॉट स्टक वो उसमें वो फंस गया, इन द जार मर्तबान में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन जब उसने कोशिश की टू पुल हिज हैंड आउट अपना हाथ बाहर निकालने की, इट गॉट स्टक इन द जार, और इट जो है वो हाथ के लिए यूज़ किया गया, इट गॉट स्टक इन द जार वो मर्तबान में फंस गया। वैन ही वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक आउट हिज हैंड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। जब भी वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वैन ही वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक आउट हिज हैंड, जब वह कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, टू टेक आउट हिज हैंड अपना हाथ बाहर निकालने की। हिज मदर केम बैक, और ये कम बैक की सेकंड फॉर्म है, केम बैक, हिज मदर केम बैक, उसकी माँ वापस आ गई। और दोस्तों मेरा कई दिनों से गला ख़राब है, कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे लिए प्रे करें कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए और मैं अच्छी तरह से फिर दोबारा से बोल पाऊँ। चलिए आगे देखिए। यू केम बैक मतलब वापस आ गई। शी सॉ हिम, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, SAW सॉ। तो क्या मतलब हुआ, शी सॉ हिम, और शी सो हिम उसने उसे देखा, और ये हिम जो है वो राहुल के लिए यूज़ हो रहा है, उस बच्चे के लिए। शी सो हिम उसने उसे देखा। एंड सैड और कहा, राहुल यू हैव पिक्ड अप सो मैनी स्वीट्स, पिक का मतलब होता है उठाना, और ये दोस्तों यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। राहुल यू हैव पिक्ड अप सो मैनी स्वीट्स इन योर हैंड, क्या मतलब राहुल आपने बहुत सारी मिठाइयों को अपने हाथ में उठाया हुआ है, उठा लिया है। इट्स मोर देन योर हैंड कैन होल्ड, इट्स मोर ये ज़्यादा है, देन योर हैंड कैन होल्ड कि जितना आपका हाथ होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है, ये उससे ज़्यादा है।
और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है THAN, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसको देन पढ़ते हैं। और आपने एक और वर्ड सुना होगा THEN, उसको भी देन बोलते हैं और इसको भी देन, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक समान है, लेकिन THEN का मतलब होता है देन मतलब तब, और लेकिन ये वाला जो देन है THAN, इसको भी देन बोलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जब किया जाता है हम जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं, तो तुलना के लिए देन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है से। तो क्या मतलब हुआ, इट्स मोर देन योर हैंड कैन होल्ड, मतलब ये उससे ज़्यादा है जितना आपका हाथ पकड़ सकता है। पिक मतलब कि पकड़ो, ओनली वन स्वीट, सिर्फ एक मिठाई, एंड लेट गो द अदर्स, लेट का मतलब होता है जाने देना, एंड लेट गो द अदर्स, और दूसरों को जाने दो, दूसरों को छोड़ दो। देन फिर, यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजली, देन फिर यू कैन पुल, आप खींच सकते हो, योर हैंड आउट, बाहर, ईजली, आसानी से। तो क्या मतलब हुआ, देन यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजली, फिर आप अपना हाथ आसानी से बाहर खींच सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। राहुल डिड एज ही वॉज टोल्ड। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप वाक्य देख रहे हो, यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है टोल्ड। वैसे ये सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैं। टेल की थर्ड फॉर्म है TOLD। जब हम वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के वाक्य को, ये जो वाक्य होते हैं ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही जब भी हम पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं वहाँ पर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, राहुल डिड, राहुल ने किया, एज जैसा कि, ही वॉज टोल्ड जैसा उसे कहा गया, एंड हिज हैंड केम आउट और उसका हाथ बाहर आ गया। ये कम आउट की सेकंड फॉर्म है, केम आउट बाहर आ गया। नाउ अब, ही लर्नड, दोस्तों ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, LEARNT, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है लर्नड। नाउ ही लर्नड, अब वो सीख गया, दैट की वन शुड टेक ओनली एज मच एज वन कैन हैंडल, मतलब सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना वो हैंडल कर सके। तो दोस्तों ये आज की इस हमारी छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है, मॉरल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अक्सर हम जीवन में क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, शायद हम उन्हें हैंडल भी नहीं कर पाते। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए जितनी हमारे लिए काफ़ी, और जितनी चीज़ों को हम हैंडल कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।